इलेक्ट्रिकल व्हीकल किस तरीके से तैयार होता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है और कौन है इसे बनाने वाले, आज वो सब आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात क्यों कर रहा हूं, जिस तरीके से ईवी मोटर्स आज श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं, उसका कंसेप्ट कैसे आया और कौन है आखिरकार ये मैन्युफैक्चर करने वाले। हालांकि मैं आपको ये भी दुरुस्त कर दूं कि जिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनकी आबादी बढ़ रही है, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और इसी के साथ साथ आम शहरियों को भी जो है बड़े पैमाने पर राहत मिल रही है। और आपको बता दूं कि इससे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही कश्मीरी भाई हैं जो कि बाकायदा तौर पर इसे खुद बनाते हैं। और इसी के साथ साथ ईवी मोटर्स की बात करें तो ईवी मोटर्स वाहिद ऐसा ईवी मोटर्स जो कि बाकायदा तौर पर रामबाग में इस वक्त मौजूद है, वो सारा कंसेप्ट जो है उनका था। और स्टार्टिंग में जो ईवी मोटर्स आए थे यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आया था, उसके बाद कुछ अब हालात तब्दील नज़र आ रहे हैं। यानी कि पहले कंसेप्ट नहीं था, एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल किया और इसी के साथ साथ लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, आम शहरी भी खुश हैं, मुसाफिर भी खुश हैं। और इसे जो बनाने वाले हैं वो कौन, वो दिखाएंगे आपको। सबसे पहले मैं मौजूद हूँ ईवी मोटर्स जो है रामबाग में वहाँ पे, और यहाँ पे ईवी मोटर्स जो है वो बनते हैं। आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ईवी मोटर जो है अपने हाथों से बनाते हैं यहाँ पे, और बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही कश्मीरी भाई हैं जिनकी एक टीम है और वक्ती तौर पर जो है ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो बनाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा ये ऑटो आपको दिखेंगे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कहते हैं, और ये ऑटो जो आपको दिखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफर्टेबल भी रहते हैं और किराया भी ज़्यादा जो है लोग बाकायदा तौर पर नहीं देते, क्योंकि इसका किराया भी जो है वो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप टीम है, और ईवी मोटर्स की अगर ये टीम की बात करें तो ये बड़े कम वक्फे में जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो तैयार करते हैं। बल्कि ये बाहर के नहीं और नॉन लोकल्स नहीं, ये कश्मीर के हैं और कश्मीर में रहने वाले हैं, और इनके हाथों से जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो एक तैयार होता है और मैन्युफैक्चर होकर लोगों तक पहुंचता है। ड्राइवर हजरात भी खुश हैं, आम शहरी भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, और इसी के साथ साथ साफ़ो शिफाफ तरीके से ये चलता है। यानी कि एयर जो पोल्यूशन वगैरह है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। बैटरी पे चलता है, और बैटरी किस तरीके की होती है वो आज हम सब जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बना रहे हैं, और तमाम जो मैन्युफैक्चर होता है यानी कि जो इसके पुर्जे वगैरह तमाम जोड़े जाते हैं या फिर जो बनाते हैं वो ये पूरी टीम बनाती है। यानी कि कश्मीर ईवी मोटर्स के जो है जो लोग हैं वो बनाते हैं। ये टीम इन्हें बनाने में कितना वक्फा देती है, किस तरीके से बनती है और कैसे बनती है, ये जानेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि एक साथ जमा हो जाएं ताकि इनसे जो है बाकायदा तौर पर बात कर सके। और जिस तरीके से ईवी मोटर बनता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनता है, और उसमें लोग काफ़ी सोचते होंगे कि ये कंसेप्ट बाहर का है और बाहर से आया है, और कश्मीर में जो है फिर ये स्टोर में रखे जाते हैं, यानी कि एक शोरूम में रखे जाते हैं और शोरूम से जो है लोग ख़रीदते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कश्मीर में बनता है और कश्मीर में जो है बन के तैयार होकर जो है लोगों तक पहुंचाने की जो है कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये वो जांबाज टीम है जो कि ईवी मोटर्स को जो है ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो बनाती है। आपका नाम जानेंगे? खुर्शीद साहब, आपका नाम जानेंगे? वसीम शफी भाईजान आपका नाम? फरदीन। तो ये पूरे जो लोग हैं आप देख सकते हैं, ये जो पूरी टीम है यही वो टीम है जो कि बाकायदा तौर पर इसे अपने हाथों से बनाती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप बनाते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए कि आपने ये काम क्यों चुना और क्यों आपको कंसेप्ट आया कि इस काम में जाना चाहिए, और आने की वजह क्या थी? सर क्योंकि अब डे बाई डे इलेक्ट्रिक ही होगा, इलेक्ट्रिक अब फ्यूचर है, इसीलिए इस काम में आए। तो आप इससे पहले क्या काम करते? जी मैं पढ़ता था और घर में था बस। तो क्या सोचा था, क्या करेंगे आप, कोई और चीज़ में दिमाग था? नहीं सर, इधर ही डरे किया आले और अब सीख गया फुल। अब काम में कितना मज़ा आ रहा है? सर ठीक है। जो भाई हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में होते और घर में स्ट्रेस हो जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहें? आइए इस काम में और मज़ा देखिए, इसमें मज़ा है। खैर हमारे साथ एक और जांबाज मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान आपका नाम जानेंगे? वसीम शफी। वसीम भाई, आपसे जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो पूरा मैन्युफैक्चर होता है, बनता है यहाँ पे, किस तरीके से बनता है, आपको इसका कंसेप्ट कैसे, आप किस तरीके से इस काम में आए, किसने लाया आपको, और आप जिस तरीके से बन के तैयार होता है लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इस टाइम लोगों का, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी है, कस्टमर भी अच्छे से कमा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर भी हैं, और जो सवारियां हैं वो भी काफ़ी मुतमईन हैं इससे, क्योंकि 10 रुपये में मतलब इंसान स्टॉप तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से बहुत खुश है कस्टमर, बहुत खुश हैं, और जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो इनके मालिक हैं, वो भी बहुत खुश हैं, वो भी अच्छा खासा कमा देते हैं इससे। जो ये ईवी मोटर्स के ऑनर हैं, ये किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है यहाँ पे? एक्चुअली ना मतलब एक चीज़ है, हमारे साथ वो सर के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमें बहुत मज़ा लग रहा है यहाँ पे काम करने में। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे बहुत
खुशी महसूस होती है कि मैं यहाँ पे जितना हो सके टाइम स्पेंड करूँ। काम में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, काफ़ी हमारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, काफ़ी नौजवान हैं जो ज़हनी तौर पे उन पे दबाव होता है, काम नहीं मिलता, तो एक कंसेप्ट क्या देना चाहेंगे उन जवानों को कि आप किस तरीके से इस काम में आए, इसमें क्या हिसाब है? हम अपने दिल से चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, काम करें हमारे साथ, और बाकी चीज़ें जो हमारे मतलब इस कश्मीर में हालात हैं तो बेहतर है कि कुछ अच्छा करें। जो कि मतलब आजकल मतलब ड्रग्स चल रहे हैं या बाकी नशीली चीज़ें, उनको छोड़ के अगर वो किसी मतलब बिजनेस में आए या यहाँ पे आए काम करने के लिए तो बहुत अच्छा है। खैर, हमारे साथ फरदीन भाई मौजूद है। फरदीन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे ये जानेंगे जिस तरीके से आप अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपना जहन पूरा इस्तेमाल करके टीम आप लोगों की जानिब से जो है तैयार की गई है, तो इसके फीचर्स जानेंगे, इस पर ये भी जानेंगे किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, बैटरी किस तरीके की यूज़ होती है। इसमें पहले ही आपको ये एक्साइड ब्रांड का हमारा ऑटो है, ई रिक्शा कहते हैं हम लोग इसको। तो ये लोग ये यहाँ पे बेस से बनाते हैं, ये जितना भी स्टाफ है ये सारे अपने हाथों से बना रहे हैं, फुली ये असेंबल यहीं पे होता है ऑटो। तो ये इसकी पहली कुछ बेस रहती है, इससे भी पहले रहती है, ये अभी हाफ से थोड़ा कम ही बन चुका है। तो ये इसकी बेस होती है, पहले चेसिस लगती है, उसके नीचे जो पार्ट्स लगते हैं वो लगते हैं, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ दी ऑटो है वो ऐसे जाके कंप्लीट होने लगता है। ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला ऑटो ऐसे करके ऊपर वाला फ्रेम लगने लगता है, तो ऐसे करके सारे चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, और रेस्ट फुल्ली कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये टीम यहाँ पे हमने लाई है। हम लोग अभी भी एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा इतना, हम उनको बोल रहे हैं कि आप आए, आप इसमें ताउन करें, आप यहाँ पे शिरकत करें, आप सीखें। इवन कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमें पता है कश्मीर में टेक्निकल हैंड बहुत रेयरली आपको मिलेगा कहीं कहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं आप बंदा आओ, हम लोग सिखाएंगे आपको। इवन मैं सिखाने के लिए भी रेडी हूँ, ये जितने भी हैं ये में सिखाएंगे हम सिखाने। इवन जो हमारा स्टाफ था ये इनमें से कोई टेक्निकल हैंड थे मगर किसी और काम में। ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्निकलिटी डिफरेंट हो जाती है, तो इनको भी बेसिक काम पता नहीं था एक्चुअल वर्क क्या है। तो मैंने हम जो जितनी भी टीम है इनको पकड़ा, इनको सिखाया ऐसे ऐसे वायरिंग होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, क्योंकि ई रिक्शा कश्मीर में एक न्यू चीज़ थी हर किसी के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी नहीं थी, एक लोकल पीपल्स के लिए भी नहीं थी, एंड इन स्टाफ के लिए भी नहीं थी। बट इन्होंने भी कोप अप किया, इन्होंने भी सीखा। ये कोई ऐसे नहीं है कि इन लोगों को पहले से इसकी कोई जानकारी थी। तो हम अभी भी यूथ को यही बोलते हैं कि जो आप घर पर डिप्रेस हो रहे हो, जो आप टेंशन में आ रहे हो, कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हो, उससे बेहतर एक काम में मुलविस हो जाओ, यहाँ पे आओ। इवन हम लोग आपको रखेंगे, आपको पे भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी काम। तो आपसे ये जानेंगे जो इस वक्त ये ई रिक्शा, इसमें तब्दीली क्या आई है? काफ़ी तरह शिकायतें थी कि ये पीछे से बहुत ज़्यादा नीचे है, ज़मीन पे है, और बाकी मुख्तलिफ बैटरी के इशूज़ होते थे। अब क्या तब्दीली आई? देखिए, तब्दीली क्या आई है, पहले ही हमारा जो ब्रांड है ये एक्साइड नेम्ड है, ठीक है। इसमें सर्विस का कोई आपको, जैसे आप आपने स्टाफ तो देखा ही है जो हमारा एक्चुअल वर्क करते हैं, तो सभी टेक्निकल हैंड है, तो सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले हमें बैक साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, आप प्लीज़ ये जो गैप है हमारा टायर और इन बिटवीन ऑफ चेसेस, ये बहुत कम आ रहा था, तो इसकी वजह से ऑटो थोड़ा नीचे चला जा रहा था जितना, वरना इस ई रिक्शा की ग्राउंड क्लियरेंस है एक साइड की, उतनी किसी चीज़ की नहीं है। आप किसी भी ऑटो में देख लो, इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी। बट अब उसके बावजूद भी 3 सूता इसको ऊपर कर दिया इन लोगों ने, उससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे दी ताकि ईजी हो जाए ड्राइव के लिए। सस्पेंशन बेटर कर दिया, कंट्रोलर बेटर कर दिया। मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ, ये इसमें कंट्रोलर आ गया, ये अब गोल्डन कंट्रोलर है, पहले सिल्वर आते थे। इनमें डिफरेंस क्या आ गया, ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क आ गया। हमारे पास 130 AH बैटरीज आती थी लेड एसिड, बट अभी 140 AH आती है, एंड एक्साइड की अपनी बैटरीज है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक्साइड नेम है, आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताऊंगा, रेस्ट ऑफ दी जो भी आप सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सेल आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, मगर मेन चीज़ होती है सर्विस। आप सर्विस कैसे कस्टमर को प्रोवाइड करते हो। अगर हमारे किसी बैटरी में इशू आ रहा है, किसी कस्टमर, देखिए आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हो, सम सर्टन पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम मिलती है, कोई ना कोई कंप्लेन आती है। तो हमें भी सेम वैसे ही है, कंप्लेन कोई आती है, हम लोग उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप ऑटो डालो, हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं अगर किसी बैटरी में प्रॉब्लम है, विद इन नो टाइम हम लोग हैंड टू हैंड सर्विस दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बैटरी में प्रॉब्लम हुआ फिर हम उसको बोलो आप 1-1.5 महीना रुकिए, हम कंपनी से बात करेंगे, हम लोग बाकी चीज़ें, वो कोई स्टेप नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, बैटरी खराब है वहाँ यहाँ पे निकलेगी, यहीं पे कस्टमर के सामने नहीं डलेगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है हमने ई रिक्शाज में इनको, कि आपको प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली फिनिश्ड मिलेगा। एंड बहुत चीज़ें इसमें डिफरेंशिएट, जैसे मोटर है हमारा, वो भी डिफरेंट आया है, मोर पावरफुल आया है। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो आपको तो पता ही है, एक्साइड ऑलरेडी एक ब्रांड नेम है हमारा, बैटरीज में इनका ऑलरेडी अपना एक नाम है। सो दैट्स ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत ड्यूरेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कोई और ई रिक्शा प्रोडक्ट देखें। तो
मैं प्रेफरेंस देता हूँ यूथ को भी ज़्यादातर कि आए हमारे साथ मुलविस करें। इवन मैं हमारा एक ये हुआ था यहाँ पे नुमाशी में एक एग्जीबिशन हुई थी जहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट लगा था। हमारे 150 रिज्यूम्स आए थे, वहाँ से मैंने कलेक्ट किए थे। 100+ कंपनियाँ थी, तो वहाँ पे लोग आए, बच्चे आए, उन्होंने रिज्यूम दिए। बट फिर मुझे एक चीज़ लगा कि वो एक रिज्यूम देने के बाद मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया, मेरे को कुछ दिखा नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं। मैंने फ़ोन किया, सर आ जाइए, आपको इंटरव्यू ले लेते हैं, बट वो रिस्पांस नहीं मिला। मैं यूथ को अपनी तौर से, मैं देखिए मैं भी एक यंग अभी इंटरव्यूअर हूँ, मैं भी नया काम किया है, बट इलेक्ट्रिक में मेरा पहले से था। आई वॉज इन फ्रॉम लास्ट 8 years आई एम इन दिस बिजनेस। हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑटोज़ पे शिफ्ट किया, तो मैं इस काम में पहले से था। एंड बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि मैं खुद एक टेक्निकलिटी पर्सन हूँ, मैं खुद इसकी टेक्निकलिटी जानता हूँ, ठीक करना जानता हूँ। ये जो स्टाफ है ये हमने सब ने एक साथ मिलजुल के बनाया है। तो मैं अभी भी लोगों को, बच्चों को, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो टेंशन में है, जिनको घर का खर्चा चलाना है, वो हमारे पास आए, हम उनको अच्छे से सिखाएंगे। इवन सिखाने में भी हम लोग कुछ पे रखते हैं, हम लोग उनको पे रखेंगे, जनाब आप 1 महीने 2 महीने बैठे इंटर्नशिप में बैठिए, हम आपको सिखाएंगे, आप सीखिए, सीख के फिर आपको आपका पे में इंक्रीमेंट कर देंगे हम। खैर फरदीन भाई, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से अब आपने कहा कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे और कोई भी जो है काम ये वगैरह सीख सकता है, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पे सर्विस वगैरह होती है। अगर कोई ऑटो यहाँ से तो लेता है, फिर उसके बाद आप सर्विस वहीं पे देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो? देखिए हमारा क्या सीन है, अगर हमें कहीं लगता है कि ऑटो वाला कहीं सड़क पे बंद हो गया है, फॉर एग्जांपल, जो आपको यहाँ कश्मीर में किसी जगह सर्विस वैसी मिलेगी नहीं। इवन आप मेरे से नहीं, आप कस्टमर हमारे जो है उनसे भी बात करेंगे, आप देखिए वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारा ऑटो कहीं सड़क पे बंद हो गया, हमारे 2 बंदे जाते हैं, एक टीम जाती है जो वहीं लेके जाती है, वहाँ पर देखिए कोई छोटा फॉल्ट तो नहीं है जो वहीं रिजॉल्व हो सके, जो यहाँ पर उसको आना ना पड़े अगर कहीं पे बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए जो हमारा पेट्रोल वर्जन है, जो हमारा डीजल वर्जन है, इनमें लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है, इनको पता है इनमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या होता है क्या नहीं। इलेक्ट्रिक में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अभी लोगों को समझ नहीं है ये चीज़ है। तो अगर कोई छोटी हाँ अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन कंपनी में जाता है कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हमारे इसमें सेंसर्स 2 होते हैं, ब्रेक सेंसर हम लोग उनको कहते हैं। तो कभी कभार किसी का फंस जाता है सेंसर, तो उसका ऑटो रुक जाता है, तो वो फ़ोन करके बोलते हैं, तो हमारा बंदा जाता है यहाँ से, वो उनको वहाँ पे ठीक करके देता है, रन करके देता है ऑटो, और बोलता है चलिए ये सर्विस है। अगर फिर यहाँ पे सर्विस करने लाते हैं, इवन ऑटोज़ आते भी हैं सर्विस के लिए, हमारे पास सर्विस होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है इसका जो मोटर ऑयल होता है वो चेंज होता है, बैटरी एसिड्स चेक होते हैं, बैटरी ग्रेविटी चेक होती है, बैटरी वोल्टेज चेक होती है। बहुत सारी हमने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है जिसके थ्रू इसको सर्विस किया जाता है। सर्विस की कोई प्रॉब्लम आपसे ये भी जानेंगे फरदीन भाई, जिस तरीके से काफ़ी लोगों को पता है कि ये शायद बाहर से आते हैं, यहाँ पे शोरूम में रखते हैं और शोरूम से जो है लोग खरीदो फरोख्त करते हैं ऑटो वगैरह की, रिक्शा की, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसे बनाने वाले, इसे मेंटेन करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले अपने ही कश्मीरी भाई? सर देखिए मैं आपको बताऊंगा, जितनी रेस्ट ऑफ दी कंपनीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, वट एवर जो भी है वो सेम यही प्रोसीजर पे चल रहे हैं। बट हम लोगों को क्या था, हम लोगों का एक माइंड सेट है कि अगर हमारा कश्मीर में यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हमारे कोई भाई हैं, देखिए सभी जो है हम लोग सभी मुसलमान हैं, तो सभी भाई हैं एक दूसरे के, तो वो उनका यूथ बने, उनका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हम लोगों ने ये कंसेप्ट इसलिए स्टार्ट किया कि वो खुद से काम करने हैं, कि कुछ यूथ हमारा जो एम्प्लॉयड हो जाए। जो ये असेंबलिंग का सिस्टम है जितना भी, ये हमने इसीलिए स्टार्ट किया था कि बेसिक रीज़न हमारा यही था कि एक यूथ एम्प्लॉयड हो जाएगा, इससे लोगों का घर चलने लगेगा, तो ये रीज़न है। तो इसीलिए हमने ये असेंबलिंग यूनिट स्टार्ट किया। इवन अभी भी मैं लड़कों को बोलता हूँ जो भी अनएम्प्लॉयड है वो आए हमारे पास, हम नो डाउट मैं उसको सिखाऊंगा अपने हाथों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि ईवी मोटर्स की अगर बात करें तो तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन जवानों के लिए, नौजवानों के लिए जो है खुशखबरी है कि जितने भी नौजवान कुछ करना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो यहाँ पे ईवी मोटर्स रामबाग में आ सकते हैं और बाकायदा तौर पर इन्हें मुफ्त में जो है सिखाया भी जाएगा। और ये भी कह दिया है कि बाकायदा तौर पर इस तरीके से सिखाया जाएगा ताकि वो जो है बिल्कुल ट्रेन हो सके। और मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, ई रिक्शा जिस तरीके से अभी आबादी भी बढ़ रही है, पोल्यूशन जो है वो भी जो है कंट्रोल में रह रहा है, और इसी के साथ साथ लोग भी खुश हैं और आम शहरी भी जो है बाकायदा तौर पर इस बात को सराह रहे हैं, और किराया भी जो है उतना नहीं लेते जितना जो है आज इस वक्त रेट चल रही है। तो जितने भी देखने वाले हैं उन तक ये खबर पहुंचाने की और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हमने मुनासिब कोशिश की कि ई रिक्शा जो है वो कहीं और नहीं, कंसेप्ट जो है यहीं बनता है, यहीं से मैन्युफैक्चर होता है, बैटरी अलग टाइप की है और इसी की तरह जो है शेप भी जो है मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे बनती है। मजीद हम इन ईवी मोटर्स के जो ऑनर हैं इनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से कंसेप्ट आया और लोगों तक जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए ईवी मोटर्स के ऑनर नसीर साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि यूथ के लिए किस तरीके से जो है एक अच्छा कदम है और इसी के साथ साथ ये ईवी मोटर्स का कंसेप्ट जिस तरीके से आया है वो किस तरीके से आया और इसे जिस तरीके से अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें क्या कुछ जो है अलग बात है। सबसे पहले नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त
पहले तो आपका शुक्र है कि आप हमारे इस छोटे से ऑफिस में आए। तो क्योंकि आजकल लोगों को दिखा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके मीडिया के कि आपने दिखाया कि यहाँ की यूथ कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। हमारा यही है कंसेप्ट, यही है कि ई रिक्शा यहाँ चलने चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ यूज़ करना चाहिए, इससे पोल्यूशन कम होगा और लोगों को बहुत फ़ायदा है। जितने भी मेरे कस्टमर हैं, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी के चले ई ऑटो के, सब खुश है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ इतना इंडिया में इसका वो स्कोप नहीं था कि इसके मतलब टेक्नीशियंस थे, मिलते थे, आराम से भी नहीं मिलते, बाहर से भी। तो मेरा कंसेप्ट यही था कि मैं इसको यहाँ पे लोगों के सामने लाऊं और यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेन करूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक पे सब आ रहा है, जैसे ऑटो है, स्कूटियाँ है। तो मेरा कंसेप्ट यही था कि मैंने एक साइड से गुजारिश की और बाकी जितनी भी कंपनी से कि हम यहीं पे असेंबल करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा जहाँ जितने भी यूथ इसमें इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हम थोड़ा एक ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम रखेंगे यहाँ के यूथ के लिए, जो यहाँ से ट्रेन करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वहाँ भी इसके टेक्नीशियंस होने चाहिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नीशियन होना ज़रूरी है। तो ये मेरी कोशिश है कि यहाँ के जो हमारे यंग यूथ है वो यहाँ आए, ठीक है। यहाँ उनके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। और यहाँ इंशाल्लाह ईद के बाद ही यहाँ एक अलग क्लासेस लगेंगे जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको यहाँ नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और टेक्निकली यहाँ आपको दिखाएंगे भी। तो वो हमारा कंसेप्ट है कि एक्चुअली हमारा जनरेट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से यूथ है जो अभी घर में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अभी नौकरी के लिए अप्लाई कर परेशान, तो उनको यहाँ आप भेजिए। मैं उनके पेरेंट्स को भी बोलूँगा, इसका आने वाला फ्यूचर बहुत है। जो भी यहाँ से लड़का ट्रेन करके निकलेगा तो वो उसका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि अब ये आ रहा है मार्केट में। अब हर एक मतलब इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसेज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो इसका फ्यूचर है। तो अभी इसमें कोई इदारा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में कि जो उनको ट्रेन करे, जो उनको सिखाए, वो है। हम यहाँ अवेलेबिलिटी उनको रखेंगे। खैर नसीर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये कंसेप्ट पहले जो है दिमाग में लाया, कश्मीर में लाया, और कश्मीर में आज आमतौर पर हमें ये जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें दिखते हैं, तो आने वाले वक्त में और क्या लाने वाले हैं, अलग चीज़ क्या लाने? देखिए, अलग चीज़ हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी वहीं से आती है, ठीक है, उसको हम पहले यहाँ असेंबल करेंगे, ठीक है। दूसरी आती है 18 सीटर की एक पैसेंजर, मेरी नज़र में एक छोटा सा मेरा रडार है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारे छोटे छोटे रास्ते हैं, हमारा कोई बड़ा रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो हम आने वाले वक्त में वो हमारा कंसेप्ट है कि वो यहाँ पे आए, ठीक है, और उसको हम यहीं इंशाल्लाह असेंबल करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, जैसे हमारे लोड कर रहे हैं वो आ गए, वो अभी सप्लाई है, कोई स्टॉक में नहीं है, उसका ऑलरेडी बुकिंग है। हमारा अगला जो सेटअप है वो छोटा 18 सीटर एक गाड़ी आ रही है, छोटी इलेक्ट्रिक, वो आ रही है, जैसे 4 पैसेंजर वाली गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक में, जिसमें आपको 100 किलोमीटर आराम से निकलेगा, छोटा जैसे प्राइवेट व्हीकल है। वो हमारा दूसरा कंसेप्ट है, इंशाल्लाह वो ईद के बाद ही स्टार्ट होगा। और दूसरा हमारा, तीसरा हमारा ये है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ जो पेट्रोल पे चलती है उनको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक में। हाँ जी, उनको कन्वर्ट, ये हमारा एक्चुअली 1 साल पहले हमारा प्रोग्राम था, तो थोड़ा हालात की वजह से, कोरोना की वजह से ये डिले हो गया। तो उसका पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, वो हमने उस पर ट्राई भी की है। तो वो इलेक्ट्रिक पेट्रोल कार कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक कार में। खैर बहुत बड़ी बात है, आपको जो है मुबारकबाद है, क्योंकि आपने जो है तमाम उन नौजवानों के बारे में सोचा है जो इस वक्त घर पे बैठे हैं, जहनी दबाव है या फिर कुछ करना चाहते हैं। आपको बहुत जो है मुबारकबाद है इस बात की नसीर साहब। और जितने भी देखने वाले हैं, मैं उन तक ये गुजारिश कर दूं कि ईवी मोटर्स जो है बाकायदा तौर पर फुल छूट दी है तमाम नौजवानों को, जो भी सीखना चाहता है ये काम, जो भी इस काम में मुलविस होना चाहता है और अपने जहनी दबाव को कम करना चाहता है, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। और इसी के साथ साथ कुछ नए कंसेप्ट भी जो है ईवी मोटर्स लेकर आ रही है। अब वो किस तरीके के कंसेप्ट होंगे, अभी नसीर साहब ने आप तक पहुंचा दी बात। अब देखने वाली बात है कि कब जो है वो नए कंसेप्ट आएंगे और उस पर भी जो है हम जरूर आपको वो चीजें दिखाएंगे। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।